असम पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आई हैं। जूनियर इंजीनियर की लगभग 160 वैकेंसीज हैं, जिसमें कुछ वैकेंसीज वुमेन्स के लिए रिजर्व भी हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में 45 वैकेंसीज हैं और अगेन स्पेशल रिजर्वेशन है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये फॉर्म भरने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए, साथ में आपका डोमिसाइल यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी असम का होना चाहिए। अगर आप असम के परमानेंट निवासी हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें। अगर आप असम के निवासी नहीं हैं तो ये वीडियो को आगे देखने का आपका कोई मतलब नहीं बनता है। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम एपीएससी असम पब्लिक सर्विस कमीशन से आई हुई जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसीज की चर्चा करने वाले हैं। तो सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन दिख रहा है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे टोटल 160 वैकेंसीज हैं, जिसमें 67 रिजर्व फॉर वुमेन है। पे स्केल जूनियर इंजीनियर की 14,000 से 70,000 की पे स्केल है। 8,700 का ग्रेड पे है, मतलब लगभग 50,000 रुपए के करीब आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है, मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम। तो इंडिया के सिटीजन होने के साथ साथ असम के परमानेंट रेजिडेंट के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा आपको किया होना चाहिए और इसमें मेंशन नहीं है कि बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम यही मान के चलेंगे कि जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। रिजर्वेशन वगैरह का सारा चीजें आपको दिया हुआ है 17/4/2025 से, यानी 17 अप्रैल से ये फॉर्म भरा जाना है। 16 मई तक आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 300 रुपए, ओबीसी के लिए 200 और एससी एसटी के लिए लगभग 50 रुपए की एप्लीकेशन यहाँ पे फीस है। तो बाकी जो जो भी फॉर्म भरने के लिए जरूरी है वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। फॉर्म कोई भी भरने से पहले हमेशा फॉर्म भरने के लिए ये सारे नोट को आपको पढ़ लेना चाहिए। इसका सेंटर भी आपका असम में ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कुछ जोन्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे बताया गया है। इन जोन्स में, सिलचर के जोन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। सो ये फॉर्म जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं और असम डोमिसाइल है वो भर सकते हैं। नाउ सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की भी यहाँ वैकेंसी आई है। 45 टोटल वैकेंसी है और 10 वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन है। यहाँ पे 30,000 से 1,10,000 की पे स्केल है। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 70 से 80,000 रुपए सैलरी इनिशियली बनेगी। 12,700 का ग्रेड पे है। अगेन परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम होना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बीटेक आपको किया होना चाहिए। रिजर्वेशन के में क्या क्या रिलैक्सेशन है एज में, ये सब मेंशन है। 15 अप्रैल से ये फॉर्म भरा जा रहा है और 14 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अगेन सेम अमाउंट आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई में सारी डिटेल मेंशन है कि फॉर्म भरते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या चीजें आपको करनी है। और यहाँ पे अगेन आप देखिए तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह का मेंशन है। अगेन जो सेम जोन है उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होगा, ये जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों ही वैकेंसीज में यहाँ पे फर्दर डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं किया गया है। तो एक जो असम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई करिए सिविल डिपार्टमेंट में। और अगर आपने बीटेक किया हुआ है, आप परमानेंट निवासी हैं असम के, तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ दो चीजों की क्लैरिटी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जो भी असम के परमानेंट निवासी हैं, भले ही वो देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, मान लीजिए कोई जॉब के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल मुंबई में कोई जॉब कर रहा है लेकिन उसका परमानेंट निवासी जो है आप असम के हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात कि कोई किसी टेम्परेरी बेसिस पे अगर असम में रहता है, मान लीजिए आप वहां पढ़ाई करने गए हैं या किसी और कारणवश रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं,
अगर आपका परमानेंट निवास असम में नहीं है, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, भले ही आप इस समय असम में रह रहे हो, लेकिन आपके पास वहाँ का डोमिसाइल नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस वहाँ के आप नहीं है, तो इस फॉर्म को आप ना भरें। फॉर्म भरते वक्त ही आपको ये सारी डिटेल जो है भरनी पड़ेंगी। सो गाइस, अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो असम के परमानेंट रेजिडेंस हैं, कंपटीशन रिलेटिवली कम रहता है, जॉब काफी अच्छी रहती है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।